डब्ल्यूटीओ में चाइना के डेवलपिंग कंट्री स्टेटस को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा यहाँ पे बनी हुई है, स्पेशली जब इंडिया ने चाइना के इस क्लेम को क्वेश्चन यहाँ पे किया है कि डब्ल्यूटीओ में आप डेवलपिंग कंट्री के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और इंडिया के अलावा बहुत सारे देश जैसे यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, यूरोपियन यूनियन है, सभी ने यहाँ पे चाइना के इस क्लेम को ऑलरेडी क्वेश्चन किया है। और इसी वजह से यहाँ पे इस आर्टिकल को हम कवर करेंगे कि क्या कैसे ये डिसाइड किया जाता है कि डेवलपिंग कंट्री का जो स्टेटस है वो मिलेगा किसी भी देश को डब्ल्यूटीओ में, या इन जनरल डेवलपिंग कंट्री कंसीडर किया जाएगा। क्या यहाँ पे वाकई में चाइना का डेवलपिंग कंट्री स्टेटस खतरे में है, और अगर है तो क्यों है, ये पूरे इश्यूज़ को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भरद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी बच्चे 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये 18 मंथ का ऑफर है जो आज एंड हो रहा है, जिसमें आपकी प्री मेंस ऑप्शनल की तैयारी इंक्लूड है, जिसकी फीस है 63,000। लिंक सब्सक्रिप्शन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू कैन यूज़ द कोड RB Live टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। देखिए, डब्ल्यूटीओ में डेवलपिंग कंट्री स्टेटस कैसे डिसाइड होता है। तो डब्ल्यूटीओ यहाँ पे कहता है कि हर कंट्री अपना स्टेटस खुद यहाँ पे डिक्लेयर करेगा, है ना। कंट्रीज आर फ्री टू अनाउंस कि वो डेवलपिंग कंट्री कहलाएंगे या डेवलप्ड कंट्री कहलाएंगे। तो डब्ल्यूटीओ में तो कोई क्लियर क्राइटेरिया नहीं है। अब इसी का फायदा चाइना उठा रहा है और चाइना ने अपने आप को डेवलपिंग कंट्री यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे चाइना जो है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसकी पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा है। तो प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि चाइना डेवलपिंग कंट्री तो हो ही नहीं सकता। इसी वजह से क्वेश्चन भी किया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक कंट्री के स्टेटस की बात है, वर्ल्ड बैंक यहाँ पे कुछ डिफाइन करता है। वर्ल्ड बैंक देशों को 4 कैटेगरी में डिवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, जिसमें लो इनकम कंट्रीज़ हैं, लोअर मिडिल इनकम है, अपर मिडिल इनकम और हाई इनकम है। ये इनकी लिमिट दी हुई है। इंडिया जो है लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आता है, क्योंकि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है लगभग 2000 है ना, ये डॉलर के आसपास है। और चाइना जो है ये अपर मिडिल इनकम में आएगा, क्योंकि इसकी 10,500 के आसपास आ गई है पर कैपिटा जो यहाँ पे इसकी इनकम है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रॉस नेशनल इनकम जो पर कैपिटा कैलकुलेट की जाएगी। फाइन। हाई इनकम में यूएसए जैसे कंट्री है जिसकी 63,000 के आसपास है। तो चाइना की जो पर कैपिटा इनकम है वो 10,500 है ना, बहुत क्लोज है कि वो हाई इनकम कंट्री के अंदर ग्रेजुएट कर जाएगा। और अभी भी अगर ग्रेजुएट नहीं भी करता है तो भी ये अपर मिडिल इनकम कंट्री में है, मतलब इसकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है डेवलपिंग देशों से या लो इनकम कंट्रीज से। तो इसी चीज़ को यहाँ पे ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि चाइना की पर कैपिटा इनकम इतनी ज़्यादा है एज पर द डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो ये अपने आप को कैसे डेवलपिंग कंट्री कह सकता है। फाइन। सेकंड यहाँ पे जो चीज़ है जो चाइना के क्लेम को क्वेश्चन कर रही है वो ये है कि चाइना हमेशा से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है, चाहे वो प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट देने की बात हो खुद की फर्म्स को, डेटा रेस्ट्रिक्शन की बात हो, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के इनएडिक्वेट एनफोर्समेंट की बात हो। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से चाइना का जो क्लेम है उसको क्वेश्चन किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि चाइना या तो जो बेनिफिट मिल रहे हैं डेवलपिंग नेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि डेवलपिंग नेशन को काफ़ी सारी रियायतें दी जाती हैं, उनको भी हम आगे देखेंगे। तो ये जैसे यूरोपियन यूनियन ने ये कहा कि आप ये है ना अपना स्टेटस अगर बरकरार रख रहे हो दैट्स फाइन, लेकिन डेवलपिंग नेशन के जो आपको बेनिफिट मिल रहे हैं इनको आप मत लो। या ऑस्ट्रेलिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप इस स्टेटस को ही रिलिंक्विश कर दीजिए, है ना, डेवलपिंग स्टेटस अब आप नहीं रख सकते, क्योंकि आप इतना आपकी पर कैपिटा इनकम इतनी बड़ी है, जीडीपी की साइज इतना बड़ा हो गया है, हर तरह से डेवलपमेंट वहाँ पे है। तो यूएसए है या जितने भी कंट्रीज़ है सब ने ये कहा है। क्या पहले किसी स्टेट ने, किसी कंट्री ने अपने जो बेनिफिट हैं डेवलपिंग कंट्री के उनको लेने से मना किया है? तो बिल्कुल किया है। 2019 में साउथ कोरिया ने ऐसा किया था। और जहाँ तक चाइना की बात है, क्या चाइना ऐसा करेगा? तो चाइना बिल्कुल भी ऐसा करने के मूड में नहीं है। हालांकि चाइना कह रहा है कि हम कुछ कुछ एरिया में जो है ये कर सकते हैं, हमारे बेनिफिट नहीं लेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि फ़िशिंग सब्सिडीज़ हैं, इसके रिगार्डिंग हम नहीं लेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, कुल मिला के समरी अगर यहाँ पे देखी जाए, तो चाइना अपना डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस हटाने के लिए तैयार नहीं है। रीज़न भी चाइना ने दिया, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हमारे काफ़ी पॉवर्टी है। अब ये काफ़ी रिडिकुलस सा स्टेटमेंट है, क्योंकि पॉवर्टी एस्टीमेट की अगर हम बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें या चाइना के खुद के एस्टीमेट की बात करें, तो ये आता है लगभग 2 से 3%। चाइना के अंदर कितनी परसेंट पॉपुलेशन गरीबी से जूझ रही है? 2 से 3% केवल, जबकि इंडिया जैसे कंट्री में लगभग 25% है। नीति आयोग का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो तो यही कहता है कि 25% इंडियंस जो है वो गरीबी से जूझ रहे हैं। तो चाइना का ये क्लेम बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं है, बड़ा रिडिकुलस सा लगता है। बट कुल मिला के बात यह है कि चाइना अपना डेवलपिंग स्टेटस जो है कंट्री का, ये जो टैग है, इसको छोड़ने को तैयार नहीं है। इसका रीज़न यहाँ पे छुपा हुआ है डब्ल्यूटीओ के कुछ बेनिफिट्स में।
क्योंकि WTO का ये जो एक प्रोविज़न है, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, यहाँ पे क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई एग्रीमेंट अपना इम्प्लीमेंट करना है तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा इम्प्लीमेंट करने में, है ना, थोड़ा सा आपको बहुत ईजी हो गया। कोई भी अगर आपको टारगेट दिया गया है तो टारगेट आपने सेट कर दिया, डेवलपिंग कंट्री के लिए उस टारगेट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है, उन्हें कुछ रियायतें दी जाती है। तो ये सारे बेनिफिट चाइना छोड़ने को तैयार नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर GSP प्रोविज़न भी होते हैं, जनरलाइज सिस्टम ऑफ, है ना, प्रेफरेंसेस, ये जो है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री को थोड़ा टैक्स में और इनमें छूट देता है, जिससे जो डेवलपिंग कंट्री है उसका एक्सपोर्ट प्रमोशन होता है। और चाइना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, तो चाइना कभी नहीं चाहेगा, जितनी वो कोशिश यहाँ पे करेगा कि डेवलपिंग कंट्री का जो टैग है उसके ऊपर लगा रहे, और वो जो भी बेनिफिट वाकई में डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बने हैं वो बेनिफिट लेता रहे। तो यहाँ से तो WTO में तो चाइना का स्टेटस कोई खतरे में नहीं है, क्योंकि WTO तो ये आपको फ्रीडम दे रहा है कि आप अपने आप डिसाइड कीजिए। फाइन। इसी के साथ एक और चीज़ जो है चर्चा में है, वो ये है कि बांग्लादेश का जो LDC स्टेटस है ना, ये भी क्वेश्चन किया जा रहा है काफ़ी सारे कंट्रीज़ के द्वारा, क्योंकि हमने देखा कि कोरोना काल में बांग्लादेश की जो GDP पर कैपिटा इनकम थी इंडिया से ज़्यादा हो गई थी। और इसलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो बांग्लादेश को आपने LDC के अंदर लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में रखा हुआ है, तो यहाँ पे भी बहुत सारी फ़ायदे दिए जाते हैं ना, टैक्स में छूट हो गई, उनके एक्सपोर्ट को प्रमोशन दिया जाता है। तो ये सब फ़ायदे लेने के लिए क्या बांग्लादेश यहाँ पे राइट कैंडिडेट है, या फिर बांग्लादेश को LDC से हटा देना चाहिए, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। हालांकि यूनाइटेड नेशन ने ये पास किया हुआ है कि 2026 तक हम इसको हटा देंगे, और यहाँ पे नेपाल है वो भी ग्रेजुएट हो जाएगा, LDC से हट जाएगा। तो डेफिनेटली ये अच्छी बात भी है कि साउथ एशिया में इकोनॉमीज़ ग्रो कर रही हैं। जहाँ तक LDC क्लासिफिकेशन की बात है, WTO LDC के लिए लीस्ट डेवलप्ड कंट्री को आइडेंटिफाई करने के लिए यूनाइटेड नेशन के क्लासिफिकेशन को मानता है। यूनाइटेड नेशन का क्लासिफिकेशन 1971 में स्टार्ट किया गया। पर्पस यही था कि ऐसे कंट्री जहाँ पे बहुत ही कम डेवलपमेंट है, बहुत गरीबी है, उनको हमें स्पेशल सपोर्ट देने की ज़रूरत है। और ये क्राइटेरिया 3 मेजर चीज़ों को ध्यान रखता है। एक हो गया पर कैपिटा इनकम, तो ये पर कैपिटा इनकम इंक्लूजन के लिए लगभग $1018 है। अगर आप यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं तो आपकी ये $1222 है, इससे ऊपर आपकी इनकम जानी चाहिए पर कैपिटा इनकम। सेकंड ह्यूमन असेट है, जिसके अंदर एजुकेशन और हेल्थ आउटकम है। हेल्थ में अंडर 5 मॉर्टेलिटी हो गई, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है, एजुकेशन के अंदर आपकी लिटरेसी रेट, ये सब देखी जाएगी। इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी में आपके जो भी है नेचुरल डिजास्टर हो गए, है ना, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। ये 3 क्राइटेरिया है, जब कोई भी कंट्री इन तीनों क्राइटेरिया में खरा उतरता है तभी उसको LDC का स्टेटस दिया जाता है। एट प्रेजेंट हम देखें तो 46 कंट्रीज़ हैं जिनको LDC का स्टेटस दिया गया है। सारे नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, साउथ एशिया में कौन है ये ध्यान रखिए। अफगानिस्तान इज़ देयर। अफगानिस्तान के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, और अगर हम यहाँ पे बात करें वी हैव दिस बांग्लादेश इज़ देयर। तो बांग्लादेश और नेपाल जो है 2026 तक LDC से ग्रेजुएट हो जाएंगे। बाकी ये सारे कंट्रीज़ हैं जिनका भी LDC स्टेटस यहाँ पे देखा गया है। जहाँ तक हम इस पूरी इशू की बात करें, चाइना का जो स्टेटस है डेवलपिंग नेशन का, इसके अंदर यही कहा जा सकता है कि WTO यहाँ पे क्लियरली डिफाइन करे कि कोई भी कंट्री कब डेवलपिंग हो सकता है, कब वो डेवलपिंग जो टैग है हट जाएगा। तो इसमें क्लियर बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो भी SNDT स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के बेनिफिट मिल रहे हैं वो किसी ऐसे कंट्री को ना मिले जो वाकई में डेवलप्ड हो चुका है। जैसे चाइना है, बहुत एडवांस हो चुका है ना, फिर भी वो डेवलपिंग कंट्री के लिए जो बने हुए बेनिफिट है उनको यहाँ पे ले रहा है। तो दिस इज़ ऑल। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर, और यहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। एक बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर डेवलपिंग और डेवलप्ड में क्या अंतर होता है। तो इसके काफ़ी सारे क्राइटेरियाज़ हैं, किसी भी कंट्री को कैसे हम डिसाइड करते हैं, जिसमें पर कैपिटा इनकम, जो वर्ल्ड बैंक वाला क्लासिफिकेशन हमने देखा था, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। लेकिन और भी कई चीज़ें देखी जाएंगी, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। मान लीजिए कोई कंट्री है जिसकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडाइसेस बहुत ही पुअर हैं, तो उसको हम डेवलप्ड कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये नॉर्मल लेवल पे भी हम देखते हैं। दिस इज़ ऑल। अनअकैडमी के साथ आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं प्री मेंस ऑप्शनल की, ओके। और प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं। पुट द कोड RBLive टू गेट दिस एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। सिमिलरली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल। ये आइकॉनिक की फीस स्ट्रक्चर है, ये कुछ बेनिफिट है आइकॉनिक के। लोन फैसिलिटी लिंक इज ऑल्सो देयर। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हो तो ये केवल ऑप्शनल के प्लान्स यहाँ पे है। 12 जनवरी आज से आपके नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं, जिनमें आप कंप्लीट सिलेबस पूरा कर सकते हैं। और नया ये जो कॉम्बैट है हर संडे को रहेगा आपका, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट आपका रहता है।
Don't forget to like, share and subscribe. All the best. Have a great day.